अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का टॉपिक जो हम कवर करने जा रहे हैं वो है गैलेक्सीज। सबसे पहले हम इसमें देखेंगे कि गैलेक्सी होती क्या है, ठीक है। उसके बाद हम इसकी टाइप्स देखेंगे कि हमारी यूनिवर्स में अब तक की गैलेक्सीज जो हमें पता है, नॉन गैलेक्सीज हैं, वो कितनी हैं। और एट द एंड हम स्पाइरल गैलेक्सीज को डिटेल में देखेंगे। सो गैलेक्सी क्या है? गैलेक्सी कलेक्शन है गैस की, डस्ट, बिलियन ऑफ स्टार्स और उनके सोलर सिस्टम की, ठीक है। और ये सारे एक जगह पे कैसे प्रेजेंट होते हैं? ग्रेविटी की हेल्प से। अब हमारी यूनिवर्स में अनगिनत गैलेक्सीज हैं, ठीक है। पता हमें कैसे चला कि हबल स्पेस टेलीस्कोप ने ना 12 दिन तक ऑब्जर्व किया यूनिवर्स को और उनको 10,000 गैलेक्सीज मिली। अब हम जहाँ रहते हैं यूनिवर्स के जिस एरिया में, उस गैलेक्सी का नाम क्या है? मिल्की वे गैलेक्सी। और इसकी शेप कैसी है? स्पाइरल गैलेक्सी। पिक्चर में आप देख सकते हैं मिल्की वे गैलेक्सी में क्या है? हमारा सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम में सन है हमारा और प्लैनेट्स हैं उसके गिर्द ऑर्बिटल्स में। अब हमारी गैलेक्सीज बनी कैसे थी? हमने पढ़ा कि जब बिग बैंग हुआ फिर एक टाइम पे गैलेक्सीज बनी। जब स्टार में गैलेक्सीज थी ना, तो वो एक बिल्कुल शाइनिंग डॉट जैसी थी, बॉल कह लें, स्मॉल बॉल। फिर उनकी आपस में कोलिजन होती रही और कोलिजन से उन्होंने ना स्पेसिफिक टाइप्स की शेप्स अडॉप्ट कर ली, जैसे स्पाइरल गैलेक्सी है, एलिप्टिकल गैलेक्सी है। अच्छा, अब हमें पता कैसे चला हमारे यूनिवर्स में गैलेक्सीज भी हैं? तो यूं हुआ कि 17th सेंचुरी में फ्रेंच एस्ट्रोनॉमर था चार्ल्स मीजर। उसने ना ऑब्जर्व किया यूनिवर्स में। उसने कहा कि सम टाइप के ऑब्जेक्ट्स प्रेजेंट है लेकिन वो कॉमेट्स भी नहीं है, तो उसने इनको नाम दे दिया कि ये निबोला है। ये आप पिक्चर में देख सकते हैं निबोला। निबोला वैसे क्या होता है कि यहाँ पे ना कह सकते हैं हम फैक्ट्री ऑफ स्टार्स है, यहाँ पे स्टार्स बनते हैं। अच्छा, अब 1920 में एडविन हबल ने एंड्रोमेडा निबोला को स्टडी किया और उसने कहा कि ये निबोला नहीं है, ये तो गैलेक्सी है, ठीक है। और 1936 में स्पाइरल गैलेक्सीज के अलावा और भी बहुत सारी गैलेक्सीज डिस्कवर हुई। अब इनकी फॉर्मेशन के बारे में दो कॉन्सेप्ट्स हैं। पहला कॉन्सेप्ट तो ये था कि जब यूनिवर्स बन रही थी तो जो क्लाउड थे गैसेस के और डस्ट के, वो इकट्ठे हो गए ग्रेविटेशनल पुल से, तो उनमें स्टार्स बनना शुरू हो गए, ठीक है। तो उनको गैलेक्सीज का नाम दे दिया गया। लेकिन उसके बाद जो रिसर्च हुई उसने कहा कि यूनिवर्स में ना लम्प्स थे मैटर के, वो आपस में फ्यूज हो गए, ठीक है, उनको गैलेक्सीज का नाम दे दिया। और हबल टेलीस्कोप ने भी ना इसी को कहा था कि ये एविडेंट है। अब गैलेक्सीज 4 टाइप की होती हैं, डिपेंड करती हैं हबल सीक्वेंस पे। हबल सीक्वेंस किस बेस पे इनकी डिवीजन करती है, क्लासिफिकेशन करती है? बेसिकली मॉर्फोलॉजी के बेस पे इनको 4 डिविजन्स में डिवाइड कर देती है। स्पाइरल गैलेक्सी है, एलिप्टिकल गैलेक्सी है, बेरेट गैलेक्सी है और इररेगुलर गैलेक्सी है। आप जो पिक्चर में देख रहे हैं ना, ये हमारी मिल्की वे गैलेक्सी है, लेकिन ये स्पाइरल है तो ऐसी क्यों नजर आ रही है? क्योंकि हम इसमें रह रहे हैं, तो ये हमें स्पाइरल नजर नहीं आएगी। अब नेक्स्ट है स्पाइरल गैलेक्सी। स्पाइरल गैलेक्सी में ना सेंटर में एक बल्ज होता है, ठीक है, साइडों पे स्पाइरल आर्म्स होती हैं और आर्म्स में स्टार्स प्रेजेंट होते हैं। और इसकी सराउंडिंग में ना एक हॉलो होता है जिसमें डार्क मैटर प्रेजेंट होता है। यहाँ पे आप स्ट्रक्चर में देख सकते हैं सेंट्रल बल्ज है, उसके बाद डिस्क है, रोटेटिंग डिस्क, जिनको हम स्पाइरल आर्म्स भी कहते हैं। अब स्पाइरल गैलेक्सीज होती हैं 3 तरह की। अब सबसे पहली पिक्चर आप देख सकते हैं, ये है टाइप ए। इसमें ना जो सेंट्रल पोर्शन होता है ना, वो बहुत ज्यादा ब्रॉड होता है और आर्म्स होती है ना इतनी ज्यादा ऑब्वियस नहीं होती। और इसमें सिर्फ 2% ना डस्ट और गैसेज होती हैं। और आप एक बात याद रखिएगा कि जितनी कम डस्ट और गैसेज होंगी ना, उतनी स्टार फॉर्मेशन कम होगी। उसके बाद सेकंड पिक्चर में आप देख लें, इसमें जो सेंट्रल बल्ज है ना, उसका साइज थोड़ा सा कम है और आर्म्स जो है वो समवट ना मॉडरेटली वेल डिफाइंड है। टाइप सी जो है ना, उसमें सेंट्रल बल्ज बिल्कुल स्मॉल साइज में है और स्पाइरल आर्म्स हैं जो कि ऑब्वियसली नजर आ रही हैं हमें, ठीक है। और उसमें 15% मैटर होता है और सबसे ज्यादा स्टार्स जो हैं वो यहाँ पे बनते हैं। अब कुछ फैक्ट्स हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हैं कि सबसे लार्जेस्ट स्पाइरल गैलेक्सी जो अब तक डिस्कवर हुई है उसका नाम है NGC 6872, ठीक है। ये बहुत पुरानी है और जो ओल्डेस्ट स्पाइरल गैलेक्सी है ना,
वो 11 बिलियन ईयर्स ओल्ड है, A1, 6, 8, 9, B, 11। और मिल्की वे की जो पड़ोसी हमारी गैलेक्सी है वो है एंड्रोमेडा गैलेक्सी, 2.5 मिलियन ईयर्स लाइट अवे है। लेकिन ये कहा जा रहा है कि ना एक वक्त फ्यूचर में ऐसा आएगा जब मिल्की वे गैलेक्सी और एंड्रोमेडा गैलेक्सी जो है ना आपस में टकरा जाएंगी। अब डोंट नो ये अभी तक प्रूव हुआ है साइंटिफिकली या नहीं, लेकिन हाइपोथेसिस दिए जा रहे हैं इसके बारे में। उसके बाद 77% गैलेक्सीज जो अभी तक डिस्कवर हुई है ना वो स्पाइरल गैलेक्सीज हैं, और इनका एक और नाम भी है जिनको हम कहते हैं डिस्क गैलेक्सीज। अब नेक्स्ट वीडियो में हम बाकी टाइप की जो गैलेक्सीज है ना उनको स्टडी कर लेंगे।